हेलो एवरीबॉडी। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। झिलमिल करके मूसलाधार बारिश का दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार का ये जो मौसम है भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 4 महीने के लिए देखने के लिए मिलता है। जब भी जून और जुलाई की जो भीषण गर्मी होती है उस गर्मी से सब कराह रहे होते हैं, तो हर एक टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर में और हर एक प्रकार के मीडिया के ऊपर मानसून कब आएगी, कितनी देरी से आएगी और कितनी बारिश करेगी, ये सारी जानकारी जो है जुटाना शुरू कर देते हैं कि बारिश आएगी और इस चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत देगी। तो सब इसके लिए उत्सुक है, सब ये जानते हैं कि मानसून है क्या, लेकिन ख़ास तौर से किसी को ये जानकारी नहीं है या बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि भारत उपमहाद्वीप में ये बारिश होती कैसे है, क्यों होती है। तो आइए 11वीं क्लास का ये चैप्टर है क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय मानसून की प्रकृति। क्लाइमेट चैप्टर के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द नेचर ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय मानसून की प्रकृति। जैसा आप जानते हैं कि मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटना है, ये क्लाइमेटिक फिनोमिना है। बहुत लंबे समय तक जो वैज्ञानिक हैं या मौसमविद हैं वो इससे पजल रहे कि ये आखिर भारत देश में मौसम होता कैसे है, ये बारिश कैसे होती है। और सिर्फ अपने ही स्थानीय रूप से जो कयास लगाए जाते थे वही कयास जो है वो लगाए जाते रहे थे। लेकिन असली तोड़ उस समय सामने आया जब मानसून का अध्ययन जो है भारतीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, या भारतीय क्षेत्र का ही अध्ययन करके पहले कयास लगाए जाते थे। लेकिन जब इसका अध्ययन जो है भूमंडलीय स्तर के ऊपर, ग्लोब के ऊपर जो है जब इसका अध्ययन करना आरंभ कर दिया तो इसकी सही जानकारी जो है वो उपलब्ध हुई। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानसून है क्या। मानसून एक विशेष प्रकार की जलवायु है जिसमें पवनें 6 महीने के लिए जल से स्थल की ओर और 6 महीने के लिए स्थल से जल की ओर जो है वो चलती हैं। इसी को ही मानसून जो है कहा जाता है। मानसून जो शब्द है अरबी भाषा के मौसम शब्द से जो है वो लिया गया है, मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीजन। तो वहीं से ये शब्द जो है मानसून हमारे पास आया। तो मानसून किस प्रकार की, एक विशेष प्रकार की जलवायु हुई जिसमें पवनें जो हैं 6 महीने के लिए जल से स्थल की ओर और 6 महीने के लिए स्थल से जल की ओर जो है वो चलती हैं। इसी को ही मानसून जो है कहा जाता है। तो मानसून की प्रकृति, इसके प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं। इसका जो विशेष रूप से जो इसका अध्ययन है, खास रूप से हम देखते हैं सबसे पहले कि मानसून का आरंभ होना, द ऑनसेट ऑफ द मानसून, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पश्चात रेन बियरिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका जो रिलेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मानसून रेनफॉल का, उसका अध्ययन हम करेंगे। और उसके साथ साथ जो है मानसून ब्रेक इन मानसून जो है उसके बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत ब्रेक इन मानसून, इसका अध्ययन भी जो है इस टॉपिक के अंतर्गत हम करते हैं। एक एक करके हम डिटेल में हम बात करते हैं। द ऑनसेट ऑफ द मानसून, मानसून की शुरुआत होती कैसे है। सबसे पहले शुरू में ये माना जाता था कि तापमान के बीच में अंतर, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों ओर से सागर महासागर के द्वारा घिरा हुआ है। तो जो वेरिएशन है टेम्परेचर में, जल के ऊपर और स्थल के ऊपर की जो वेरिएशन है, ये अंतर है, इस अंतर के द्वारा ही ये पवनें जो हैं उत्पन्न होती हैं और जिसके कारण जो है बारिश होती है। तो ये मानसून जो है, मानसून की शुरुआत होती है समर में, खास करके जो वर्षा लाने वाली जो पवनें हैं। हालांकि पवनें जो है 6 महीने के लिए स्थल से जल की ओर भी चलती हैं। तो मानसून ऑनसेट है, मानसून की शुरुआत जो होती है। तो इसके बारे में आप लोग इस मैप में आप लोग देखिएगा कि जो हमारा जलीय भाग है, चाहे वो अरेबियन सी है या इस तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है या फिर बिल्कुल साउथ में इंडियन ओशियन है, तो इसके ऊपर से आने वाली जो पवनें हैं, ये पवनें जो हैं बीच में अपने साथ
जो पवने जो बाष्प हैं, जल बाष्प हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो अपने साथ जो है लेकर के आती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जो है ये वर्षा करती हैं। तो मानसून का आरंभ जो है, जैसे ही वर्षा आरंभ हो जाती है, मानसून का आरंभ जो है हो जाता है। तो हमने बात की कि मानसून का जो आरंभ है समर और विंटर में, जैसे 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक जो है वो समर हमारा सीजन चलता है और 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक का जो है वो विंटर सीजन जो है वो रहता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि मानसून की आरंभ जो है होता कैसे है, इसकी उत्पत्ति जो है होती कैसी है। तो होता क्या है कि शुरू शुरू में जो हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पे चलने वाली जो पवने हैं, विषुवत रेखा के ऊपर चलने वाली जो पवने हैं, व्यापारिक पवने, चाहे वो उत्तरी व्यापारिक पवने हों या दक्षिणी व्यापारिक पवने हों, ये जो है यहाँ पे चलना आरंभ होती है। सूरज की स्थिति जो है कहाँ पे है, मार्च के महीने में सूरज की स्थिति होती है 0 डिग्री सेल्सियस की, 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इसके ऊपर आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस स्थान के ऊपर होता क्या है कि यहाँ पे इस स्थान के ऊपर यहाँ पे व्यापारिक पवनें जो है वो चलना आरंभ होती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज की स्थिति उत्तरायण होती चली जाती है, इनकी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो है होती चली जाती है, यहाँ पे जो निम्न वायुदाब मेखला जो उत्पन्न होती है वो धीरे धीरे जो है उत्तरी भारत की तरफ जो है खिसकती चली जाती है। यहाँ पे इस भाग के ऊपर जो ITC जेड जो एरिया है, जिसको ITC जेड एरिया जो है, जिसको हम बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, इसको ITC जेड या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इसको हम कहते हैं। ये पूरा का पूरा फिनोमेना जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही जो सूर्य है वो उत्तरायण होता चला जाता है, तो वो धीरे धीरे जो निम्न वायुदाब मेखला है वो उत्तर भारत की तरफ जो है सरकती चली जाती है, उत्तरी भारत की तरफ। तो यहाँ पे अभी है भूमध्य रेखा के ऊपर मार्च में, लेकिन जैसे ही सूरज जो है अप्रैल महीने में 8 डिग्री उत्तरी जो लैटिट्यूड है उसके ऊपर आता है, तो यही आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा ITC जेड है, ये लो प्रेशर जो है यहाँ पे भारत के दक्षिणी भारत भाग में, चाहे तमिलनाडु और केरल में जो है यहाँ पे पहुँच गया। तो जो व्यापारिक पवने हैं, ये पवने जो है इनकी दिशा पहले जो है दिशा इनकी जो है उत्तर पूर्वी या दक्षिणी पूर्व पश्चिम की तरफ रहती है। तो ये पवनें जो है इनकी दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे निम्न वायुदाब मेखला जो है इस स्थान के ऊपर विकसित हो जाती है, तो पवनों की दिशा जो है उत्तर भारत की तरफ या उत्तरी महाद्वीप जो हमारा जो उपमहाद्वीप है, इस महाद्वीप की तरफ जो है विस्थापित होती चली जाती हैं। तो धीरे धीरे जैसे मई महीना आता है, तो इस महीने में यही हमारा जो ITC जेड जोन है, ये ITC जेड जो है वो 16 डिग्री उत्तरी लैटिट्यूड के ऊपर जो है आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पे जब जून महीना आरंभ होता है, तो हमारा उत्तर भारत, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि जो राज्य हैं, इन राज्यों में यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट जो है क्रिएट हो जाती है, और इसके साथ ही यही कन्वर्जेंस जोन जो है वो उत्तर भारत की तरफ जो है सरकता हुआ चला जाता है। और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है डेवलप होने के कारण यही पवनें जो हैं, जो पानी के ऊपर से, जल के ऊपर, महासागर के ऊपर से आई, वो धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की तरफ जो है सरकती हुई चली जाती हैं, और यहाँ पे लो प्रेशर के ऊपर जो है इकट्ठी होती चली जाती हैं। इसी तरह से और भारत देश में जो है वो बारिश होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं रेन बेरिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल। मॉनसून की वर्षा और वितरण की वर्षा असर प्रणाली, इसके सिस्टम के बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं कि बारिश होती कैसे है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे होता चला जाता है। हम यहाँ पे हमने पहले बात की जो समर साउथ वेस्ट जो मॉनसून है, इसको हमने प्री मॉनसून या ओरिजिन ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, प्री मॉनसून के बारे में हम बात करते हैं कि जून महीने के अंदर जो है वो इसकी ये जो डेवलप है वो किस तरह से होती है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एरो आपको बिल्कुल नॉर्थ इंडिया के बॉटम में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह से एरो हैं, ये एरो हैं।
इनके कारण होता क्या है, ये जो एरोज हैं, जैसे ही ये पबने हैं, हमारी व्यापारिक पबने हैं, जैसे ही 1 जून को ये दक्षिणी भारत के केरल के तट के ऊपर आकर के, जैसे ही ये पबने आकर के टकराती हैं, तो इस स्थान के ऊपर ये मूसलाधार बारिश जो है वो करती हैं। और यही मूसलाधार जो है मानसून वर्स्ट जो है कहलाता है। हालांकि मानसून वर्स्ट का मतलब कोई ब्लास्ट यहाँ पे नहीं होगा, और बारिश जो है इतनी तेज होती है कि ऐसे लगता है कि मान लो पानी के किसी ने ड्रम के ड्रम जो है उड़ेल दिए हैं। एकदम से तेज बारिश, मूसलाधार बारिश जो है होना शुरू होती है। तो जैसे ही बारिश यहाँ पे आरंभ होती है केरल के तट के ऊपर, यहाँ पे इसको कॉफ़ी शावर के नाम से जो है जाना जाता है। थोड़ा सा उत्तर की तरफ अगर हम बढ़ें कर्नाटक के तट के आसपास, इसको यहाँ पे कर्नाटक में इसको जो है मैंगो शावर के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि कॉफ़ी के लिए और मैंगो के लिए बारिश जो है बहुत लाभदायक होती है। इसी तरह से एक शाखा जो बे ऑफ बंगाल से होकर के हमारे असम राज्य की तरफ जो है बढ़ती चली जाती है, तो इस भाग के ऊपर जो है वो बारिश करती है। यहाँ पे इसको बोडोसिल्ला के नाम से जो है जाना जाता है। और इसी तरह से ये इस भाग में हम देखें, जो वेस्ट बंगाल एरिया है या बांग्लादेश है, यहाँ पे इसको काल वैसाखी के नाम से जो है इस स्थान के ऊपर इसको जाना जाता है। तो अलग अलग स्थानों के ऊपर जैसे ही बारिश का आरंभ होता है, इसको प्री मानसून भी कहा जाता है। हालांकि हमारे उत्तर भारत में भी इस स्थान के ऊपर एक बारिश की जो है पहली प्री मानसून, जिसको हम बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में भी बारिश होती है इसके साथ, तो इसको हम प्री मानसून का नाम जो है हम देते हैं। तो यहाँ से 2 शाखाओं में जो है हमारी मानसून जो है डिवाइड हो जाती है। एक आती है अरेबियन सी से होकर के, और दूसरी शाखा आती है बे ऑफ बंगाल से होकर के। तो इन दोनों का ही हम विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन हम करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि हमारी जो शाखाएं हैं, मानसून की ये जो पवनों की जो शाखाएं हैं 2 भागों में जो है विभाजित हो जाती है। तो पहली शाखा जो है अरेबियन सी होकर के, और एक शाखा जो है आती है बे ऑफ बंगाल से होकर के। जैसे जैसे ये शाखाएं आगे पहुंचती चली जाती हैं, पवनों की जो दिशा जैसे जैसे जिस स्थान के ऊपर पहुंचती चली जाती हैं, उस स्थान के ऊपर ये वर्षा करती चली जाती हैं। सबसे पहले हमने बात की कि यहाँ पे केरल तट के ऊपर 1 जून को बारिश होती है, तो इसको हम मानसून वर्स्ट का नाम हम देते हैं, मानसून विस्फोट का नाम हम देते हैं। तो इसके साथ ही जैसे ही शावर एक शाखा जो है यहाँ पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ हैं, अनामुदी की पहाड़ियाँ हैं, और इल्लामलाई इत्यादि की पहाड़ियाँ हैं, या सीधे शब्दों में हम कहें कि इस स्थान के ऊपर जो है पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट जो है यहाँ से इसको डिवाइड कर देता है एक शाखा को। तो बहुत जो शाखा चलती है अरेबियन सी वाली शाखा है, वो धीरे धीरे जो है आगे की तरफ जो है बढ़ती चली जाती है। यानी कि पश्चिमी घाट क्या करता है, अवरोध का काम करता है। लेकिन पश्चिमी घाट में भी यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे दर्रे हैं, घाट हैं, जैसे पाल घाट है, भोर घाट है, थाल घाट है। इन घाटों से पानी जो ये पवने हैं, ये पवने जो है आंतरिक भाग की तरफ जो है प्रवेश करती हैं। तो जैसे ही अंदर की तरफ इन घाटों को पार करके ये प्रवेश करती हैं, तो आंतरिक भाग में ये वर्षा करती हैं। इसी तरह से शाखा ये आगे की तरफ बढ़ती है। इस भाग के ऊपर यहाँ मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में आकर के जब पहुँचती है, तो यहाँ नर्मदा और ताप्ती की नदी घाटियाँ हैं। इन घाटियों से अंदर की तरफ ये प्रवेश करती हैं। इन घाटियों में आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, तो अमरकटक में जाकर के बारिश करती हैं। इसी तरह सतपुड़ा और विंध्याचली पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन श्रेणियों में आकर के ये बारिश करती हुई जाती है। और एक शाखा जो है वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे जो है आप इस ब्लू लाइन में आप देख रहे हैं अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो इसके समानांतर हैं। तो ये इसको अवरोध का काम नहीं कर पाती हैं, इसको यहाँ पे ये नहीं रोक पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे रण ऑफ कच्छ, चाहे राजस्थान का क्षेत्र है, वो कम बारिश जो है प्राप्त करता है। सीधी ये जो पवने हैं वो आगे चल कर के पहुँच जाती हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत जो है यहाँ पे अवरोध का काम करता है, और इसी अवरोध के कारण जो है यहाँ पे इस भाग में जो है बारिश होती है। अब इसी समय
दूसरी शाखा जो है वो बे ऑफ बंगाल से होकर के आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये आगे की तरफ बढ़ कर के यहाँ हिमालय पर्वत से टकराएगी और इस तरफ जो है मुड़ती हुई उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की तरफ जो है मुड़ती हुई चली आती है। तो जिस जिस स्थान के ऊपर ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है उस स्थान के ऊपर बारिश करती चली जाती है। बीच में ही बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे नदी घाटी का क्षेत्र है, दर्रे हैं बीच में, तो यहाँ से भी ये अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। तो भारत के दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के इस भाग में भी ये बारिश करती हुई जाती हैं आगे की तरफ। तो इस तरह से जैसे जैसे ये शाखाएं आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं अगर भाग के ऊपर जो है ये बारिश करती हुई जाती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है कि इसको सिद्ध करना है कि कैसे बताएं कि बारिश जो है इन शाखाओं के साथ होती चली जाती है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले जिस स्थान के ऊपर ये शाखाएं जो है प्रवेश करती हैं उन भागों के ऊपर ज़्यादा बारिश, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है उस स्थान के ऊपर वर्षा की प्राप्ति जो है कम होती जाती है। तो उसका कारण क्या है कि इन पवनों के अंदर की जो जल की जो मात्रा है वो जल की मात्रा जो है कम होती चली जाती है और वर्षा की प्राप्ति भी कम होती चली जाती है। हमारे पूर्वी भारत में यहाँ पे असम में ज़्यादा बारिश होती है, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश होती है, बिहार, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आगे की तरफ पंजाब, हरियाणा में ये और कम होती चली जाती है। तो इस तरह से दो शाखाएं जो हैं ये आगे की तरफ बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से होकर के आगे की तरफ जो है बढ़ती चली जाती हैं। अब हिमालय पर्वत जो है वो यहाँ पे अवरोध का काम करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, इन पवनों को यहीं रोक लेता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये पवनें जो हैं सीधे भारतीय उपमहाद्वीप को से निकल करके आगे की तरफ जो है चली जाती, चाइना में या और ऊपर की तरफ जाकर के जो है बारिश करती। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ब्लू ब्लू है जो बीच में लाइनें हैं, यहाँ पे एक चक्रव्यूह भी बना हुआ है। पूरा का पूरा जो चक्रव्यूह है, जो पवनें यहाँ से उठती हैं हमारे हिंद महासागर से या अरेबियन सी से ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इन पवनों के कारण जो है क्या हो जाता है, ये पवनें जो है और जब बाहर नहीं जा पाती हैं। चाहे इस तरफ जो है आप ये पर्वत देख रहे हैं, यहाँ पे सुलेमान पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, इस तरफ अराकान योमा पर्वत है बर्मा में। तो ये एक चक्रव्यूह का रूप जो है वो धारण कर देता है और इन पवनों को यहीं पे ही रोक करके रखता है और इन्हीं पवनों के कारण जो है संपूर्ण भारत देश में भरपूर बारिश जो है वो होती है। तो आप लोग देखिएगा कि अलग अलग समय के ऊपर भारत देश में ये वर्षा की प्राप्ति जो है अलग अलग समय के ऊपर जो है होती है। जैसे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से शुरू हुई 1 जून को यहाँ से आरंभ होती है। नेक्स्ट इमेज में आप इसमें आप लोग देखिएगा, जिप फाइल में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे केरल में 1 जून को, ठीक है, और फिर 5 जून को कर्नाटक में, 10 जून को महाराष्ट्र में, गुजरात, और इस तरह से उत्तर भारत में इस तरह 15 जून तक जो है ये बारिश जो है वो करती चली जाती है। तो 1 जून में मानसून का वर्ष जो होता है वो जून में ही केरल में हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये पवनें जो हैं आगे की तरफ जो है बढ़ती चली जाती हैं और भारत देश में, संपूर्ण भारत देश में एक विशेषता जो है वो भारत देश को देती हैं और पूरे भारत देश में बारिश करती हैं। और यही बारिश जो है भारत देश में जो कृषि है, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ जो है यहाँ पे संपूर्ण भारत देश में बारिश करती हैं। और अंत में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रेक इन द मानसून, मानसून में ब्रेक होना। ब्रेक इन मानसून का से तात्पर्य है कि जब बारिश जो है कुछ समय तक नहीं होती है, जैसे मान लीजिए 1 जून को केरल में बारिश होगी लेकिन अगले 7 जून तक जो है किसी प्रकार की बारिश नहीं होती है, या अगले 10 दिनों तक भारत के किसी भाग में बारिश नहीं होती है, इसी को ही हम ब्रेक इन मानसून जो है हम कहते हैं। तो ब्रेक इन मानसून का जो कारण है नॉर्थ इंडिया में, इसका कारण है ITCZ, हमारा जो ट्रफ है, ये जो क्षेत्र है ITCZ जो है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। और उसके साथ साथ जो है इसका एक दूसरा कारण है कि जो मानसून पवनें हैं, ये मानसून पवनें जो हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट के साथ जो है वो पैरेलल चलना शुरू हो जाती हैं और बीच में
कभी हमारा जो जेट स्ट्रीम प्रवाह है वो जेट स्ट्रीम प्रवाह भी इसको कभी कभार जो है वो प्रभावित करता है। तो उसके कारण जो है बारिश जो है बीच में रुक जाती है या थोड़ा सा सूखा जो है बीच में पड़ जाता है। तो उसके कारण जो है ब्रेक इन मानसून जो है हो जाता है। यहाँ पे एल नीनो के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में एल नीनो के बारे में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।